लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल जो बस अब कुछ ही मिनटों में 2 मिनट के बाद पेश होगा। 12 बजे का वक्त तय किया गया था और बहुत अहम, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी बिल पेश होने से पहले वो खुशियों और जश्न की तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जो बता रही हैं कि कैसे अब एक तरह से जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि वक्फ बिल को लेकर के आपत्तियां हैं, फिलहाल वो जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बिल्कुल दिखाती हैं कि कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अनामिका और श्वेता, वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वो लोग हैं जो ओवैसी और कल्याण बनर्जी, टीएमसी जैसे नेताओं की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, जो लोगों को बरगलाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए जो सड़कों पर आज खुशी जाहिर कर रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। उनका यह कहना है कि ईद 2 दिन पहले थी, लेकिन असल मायने में वे ईद का त्योहार आज मना रहे हैं क्योंकि वक्फ की मनमानी से उनको भी निजात मिल रही है। मनमानी ऐसे कि किसी की भी जमीन पर हाथ रख देना, फिर चाहे वो मुस्लिम समुदाय का है या मंदिर से जुड़े हुए। हमने कई मामले आपको दिखाए जहां पर मंदिर की जमीन पर भी वक्फ ने अपना दावा किया था। मंदिर के साथ साथ लोकतंत्र के मंदिर पर भी दावा किया गया, यानी संसद पर भी दावा किया गया। ऐसी ही मनमानी की वक्फ को रोकने के लिए सरकार ये बिल ला रही है और थोड़ी ही देर के बाद 11:59 का वक्त है, कुछ सेकंड के बाद इसे टेबल कर दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ भोपाल, मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने स्वागत किया इस बिल का, तो कई ऐसे भी हैं जो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस पर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं उनका यह कहना है कि अब महिलाओं को भी हक मिल सकेगा। महिलाओं को हक इसलिए क्योंकि अब वक्फ में मेंबर्स में महिलाएं भी शामिल होंगी। श्वेता, बिल्कुल, देखिए बहुत अहम है कि जरूरत क्यों पड़ी ये आप समझिए, और इस बात को लेकर के बाकायदा वो जो 14 संशोधन हुए थे जो जेपीसी कमेटी में विपक्ष ने भी रखे थे, उसको टेबल किया गया, उसको बताया गया पहले लोकसभा स्पीकर को और उसके बाद फिर आगे बढ़ा गया है। और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर इतनी आपत्तियां क्यों है? क्या वो जो मौका मिला था उसमें अपनी बातों को रखने का एक तरह से क्या वो जो कोशिश थी वो नहीं हुई थी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं, जो कि अब जो विरोध के सुर हो रहे हैं उसके क्या मायने हैं, क्योंकि सबसे अहम है कि आम आदमी भी समझ रहा है, इसकी जरूरत को समझ रहा है और वक्त के मुताबिक बड़े फैसले लेने होते हैं, ये आम आदमी समझ रहा है, फिर विपक्षी पार्टियों को आखिर क्या दर्द है? चंद्रप्रकाश जी, आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि यहाँ तो बाकायदा मौका दिया गया था सरकार की ओर से, जब मौका था तब उसका इस्तेमाल नहीं किया, और क्या वोट बैंक की सियासत के लिए महज विरोध? जब मौका था तब वो गिलास तोड़ रहे थे, जब मौका था तब वो गलत बयानी कर रहे थे, जब वो मौका था तब वो देश को भड़का रहे थे, मुसलमानों को भड़का रहे थे कि इससे घर तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी और मदरसे छिन जाएंगे। बेसिकली सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ है नहीं। इनके जितने भी इन्होंने भ्रम फैलाए, अच्छा हुआ सरकार ने बहुत तेज़ी से उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। और अभी देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में एक प्रश्न बहुत तेज़ी से उछला है जिसमें भाजपा या फिर जो भी लोग वक्फ के संशोधन बिल के समर्थन में हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई वक्फ बिल बताए, वक्फ के समर्थक बताएं कि पिछले 50 साल में या 100 साल में एक कोई IAS बनाया हो, एक कोई अस्पताल बनाया हो, एक कोई इन्होंने किसी बेवा की मदद की हो, एक किसी गरीब मुसलमान बच्चे को बाहर निकल के पढ़ाया हो। वक्फ के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन्होंने के सामने क्रम संख्या 6 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा में प्रस्तुत करता। आइटम नंबर 7, माननीय श्री डीन कुरियाकोस जी। Sir, I rise to lay the 366 report on demands for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports in English and Hindi version of the Standing Committee of Education, Women, Children, Youth Affairs and Sports as listed against my name at serial number 7 in today's order paper. P. Chandrasekhar. Pursuant with para 5 of the Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024 regarding withdrawal of advance from Contingency Fund of India, I would like to lay a statement on the table of the House that Ministry of Finance dated 15/1/2025 conveyed the sanction of President of India for amount 235 crore 95 lakh and 10,000 on the request made by
Department of Telecommunications, Ministry of Communications. का मन टटोले और पूछे तो वो ये कहेगा दो जनानियां क्यों बैठेंगी हमारे बीच में, औरतें हमारे बराबर कैसे आके बैठ जाएंगी। ये उनकी समस्या है, ये बोल नहीं पा रहे, उनकी तिलमिलाहट वहां से निकल रही है, इसलिए ये कहेंगे कि जी हमारी मस्जिदें छीन लेंगे और हमारा ये छीन लेंगे वो छीन लेंगे। ये सब फर्जी बातें हैं। असली पीड़ा वो है वो कि भाई आज भी ये समाज का एक पूरा तबका है जो नेतृत्व है वो मध्य युग में जी रहा है, वो आज भी उस अरबी सोच से बाहर नहीं निकल पाया। उनको नहीं पता कि वो भारत आ गए, यहाँ का भारतीय मुसलमान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो खुशी मना रहा है, वो पटाखे छोड़ रहा है। तो ये लड़ाई बेसिकली भारतीय मुसलमान। पेश करता हूं कि ये सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 90 प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए। प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा में सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ, बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the House, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. Okay.
ओके, आप सुनिए, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके